क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है व्हेन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग at a point in the pattern 21th bright band is formed if the wavelength of light is changed to 4500 armstrong which bright band will appear at the same point। इस तरह के क्वेश्चन मिले जब आपको तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है कौन सा n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 है ना। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। तो पहला जो ब्राइट ब्रैंड है वो मिल रहा है 21st पर, तो n1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 21st। पहला जो वेवलेंथ है वो है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा जो वेवलेंथ बैंड आपको चाहिए वो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और लैम्डा 2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4500। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो n2 की वैल्यू निकल जाएगी 21 इंटू 6000 और अपॉन 4500 ये करना है आपको। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, लमसम पॉइंट्स में आंसर आएगा पर पॉइंट्स में तो होगा नहीं बैंड, तो वो 0.5 से ऊपर होगा तो उसको 28 लिख देंगे, 0.5 से कम होगा तो 27 लिख देंगे, है ना। यानी कि आंसर जो आएगा 27 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो पॉइंट का चक्कर रहेगा, तो अगर वो 5 से ऊपर जा रहा है देन उसको हम 28 कर देंगे, और अगर वो 5 से कम जा रहा है देन उसको हम कितना कर देंगे 27 कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 100 सर्कल ऑफ जोन प्लेट विच कैन वर्क्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फोकस लेंथ के साथ जोन प्लेट का F इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जोन प्लेट के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एफ एन लैम्डा, अंडर रूट एफ एन लैम्डा, ये रेडियस हो गई। तो यहाँ से r इक्वल्स टू एफ, फोकस की जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0.5, या फिर इसको लिख लो आप 5 इंटू 10 पावर माइनस 1, है ना, या इसको लिख लो 5 इंटू 10 पावर माइनस 1। और n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 100, तो n की वैल्यू हो गई 100 क्योंकि 100 सर्किल है, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 5000, तो 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10, ये पूरा का पूरा रूट में सब वैल्यू है ना। तो r की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 mm। तो रेडियस जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर रेडियस से निकालनी है, तो फॉर्मूला सेम यूज करना है, एफ एन इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। तो r की वैल्यू अंडर रूट एफ एन लैम्डा, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। तो करा मैं नहीं रहा हूँ उसको, ये आप खुद ही कर लेंगे। मेनली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, है ना। इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे, वैल्यू डालनी है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ग्रेटिंग ऑफ 2 इंच थिकनेस हैज 15,000 फाइन लाइन्स पर इंच इफ इट इज रिजॉल्व एट द सेकेंड बैंड फॉर एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, कैलकुलेट द मिनिमम चेंज इन द वेवलेंथ। रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है ग्रेटिंग के लिए वो होता है लैम्डा ओवर डी लैम्डा, लैम्डा ओवर डी लैम्डा इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल एन, ये ग्रेटिंग के लिए फॉर्मूला होता है, ये आपको याद भी रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ग्रेटिंग के लिए रिजॉल्विंग पावर, आरपी मतलब रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ स्मॉल एन जो है उसकी वैल्यू रखिए सेकेंड बैंड, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू होगी सेकेंड बैंड। फिर आपको बोला गया है कि जो 15,000 फाइन लाइन्स पर इंच है और टोटल कितने का है 2 इंच का, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स निकाल लो सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स n वो कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है 15,000 फाइन लाइन्स पर इंच, तो इसको इंच जो है आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंच दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 30,000 आ गई। ठीक, अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है, तो लैम्डा ओवर डी लैम्डा इक्वल्स टू स्मॉल n की वैल्यू कितनी रख दो 2, और कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000, ये कैपिटल N की वैल्यू हो गई। नाउ लैम्डा इज 5000, ये लैम्डा की जो वैल्यू है 5000 है, तो यहाँ पर रख दिया आपने 5000 ओवर डी लैम्डा इक्वल्स टू 2 इंटू 30,000, ये वैल्यू आपने डाल दी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डी लैम्डा, तो डी लैम्डा कितना हो जाएगा, डी लैम्डा हो जाएगा 5000 ओवर 2 इंटू 30,000। तो यहाँ से हमारे पास डी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/12, तो आंसर आ जाएगा 1/12 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन
सिंपल होते हैं, इनकी कैलकुलेशन सिंपल होती है, मेनली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए रिजॉल्विंग पावर का जब भी आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ स्लिट ऑफ विड्थ E इज इल्यूमिनेटेड विद अ व्हाइट लाइट, द फर्स्ट मिनिमा करस्पॉन्डिंग टू रेड लाइट फॉल्स एट थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, इफ द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 6500, फाइंड द विड्थ ऑफ स्लिट। अब मिनिमम जो हमारे पास मिनिमा की कंडीशन होती है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डाइफ्रैक्शन वाले में, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर nth मिनिमा फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला होता है E sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया E sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा अपॉन साइन थीटा, लैम्डा ओवर साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6500। तो 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10 पावर -10 ओवर साइन 15 डिग्री। अब यहाँ जरूरी 15 डिग्री मिले, 30 डिग्री भी मिल सकता है, क्योंकि 15 डिग्री की अगर वैल्यू मिलेगी या तो आपको उसका वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज कोई ऐसा एंगल मिलेगा जो आपको नोन हो, मतलब साइन 30 डिग्री जैसे नोन है, 60 डिग्री नोन है, तो वो कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 2.5 इंटू 10 पावर -6 मीटर। ये हमारे पास विड्थ आ जाएगी, विड्थ है ना, विड्थ ऑफ स्लिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लाइंस शुड बी प्रेजेंट ऑन अ ग्रेटिंग टू रिजॉल्व द 2 लाइंस ऑफ सोडियम ऑफ वेवलेंथ 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग इन द फर्स्ट रैंक। अब रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है लैम्डा ओवर डी लैम्डा इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल N। सबसे पहले यहाँ पर 2 वेवलेंथ आपको दी है तो आप एवरेज निकाल लो। लैम्डा एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5890 प्लस 5896 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई एवरेज की। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डी लैम्डा। डी लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों के डिफरेंस के, यानी कि 5896 माइनस 5890, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 5893 ओवर डी लैम्डा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 6। नाउ फर्स्ट रैंक का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1, और आपको निकालना है कैपिटल N। तो कैपिटल N कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5893 ओवर 6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे लमसम आंसर आएगा 982.16। 982.16 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द मून दैट कैन रिजॉल्व बाय अ 500 सेंटीमीटर टेलीस्कोप की बात चल रही है यहाँ पर। अब द डिस्टेंस ऑफ द मून इज 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। द आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट की बात करें हम तो रिजोल्यूशन लिमिट या रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा ओवर a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो लैम्डा ओवर थीटा। तो थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1.22 लैम्डा ओवर रिजोल्यूशन लिमिट। इसको आप a से भी लिख सकते हो। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.22। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5500। तो 5500 इंटू 10 पावर -10। रिजोल्यूशन लिमिट कितनी है? 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा -8, है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13.42 इंटू 10 पावर -8 रेडियन। ये कैलकुलेशन से ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। कैलकुलेशन तो चेंज हो सकती है क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अगर चेंज हो गया तो वो चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू, पर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। हमें निकालना है x। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनी, कौन सी वैल्यू? थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू होता है x ओवर d।
एक्स ओवर डी, या इसको फोकल लेंथ ओवर डी भी लिखते हैं हम, है ना, फोकल लेंथ ओवर डी भी लिखते हैं, एक्स ओवर डी भी लिखते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा डी। थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने निकाल ली है, और वो वैल्यू जो है कितनी आई है, वो आई है 13.42। 13.42 इंटू 10⁻⁻8, और डी जो है मून की डिस्टेंस वो कितनी है, वो है 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लो तो इसको 10⁻3 से और कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कैसे कैसे आप लिंक कर रहे हो क्वेश्चंस को, है ना। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि हम इसकी कैलकुलेशन के बाद क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ये आपको याद रखना है मेनली, है ना। मैं शुरू से कह रहा हूँ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस में मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला आपको याद होंगे ऑप्टिक्स में तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे, और फिर उस क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इन अ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट का एक अलग फॉर्मूला बनेगा, डबल स्लिट का एक अलग फॉर्मूला बनेगा, है ना। एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट एंड द स्लिट इज illuminated by monochromatic light of wavelength 5893 Armstrong. The width of slit is 0.1 mm. Calculate the separation between central maxima and first secondary maxima. तो ये जो सेंट्रल सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू निकलवाई है, और इस x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है f लैम्बडा ओवर d, या a भी लिख सकते हो आप, f लैम्बडा ओवर d या a भी लिख सकते हो। तो f जो है f, वो f की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 100 सेंटीमीटर, है ना। स्क्रीन एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 5893, तो 5893 इंटू 10⁻⁻8 लिख रहा हूँ मैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और जो स्लिट विड्थ दी हुई है 0.1 है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.01, ये सेंटीमीटर में आ गया सारा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 5843 सेंटीमीटर। 5843 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विच हैज 400 लाइन्स टू अ सेंटीमीटर इज यूज एट नॉर्मल इंसिडेंस। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर of the grating in the third order spectrum in wavelength region 5000 Armstrong। तो सबसे पहले तो स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू थर्ड है, यहां पर दिया हुआ है ना थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, तो n स्मॉल n की वैल्यू है थर्ड। फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विच हैज 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, तो कैपिटल N की जो वैल्यू है वो दी हुई 4000, कैपिटल N 4000 पर सेंटीमीटर। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू होता है 1/n, ये वैल्यू होती है, ये याद रखना भाई। तो a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4000, 1/4000, ये वैल्यू हमारे पास आ गई a प्लस बी की। तो यहां से हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्बडा अपॉन a प्लस बी। n की वैल्यू हो गई थर्ड और लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई 5000, तो ये हो गया 5000। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले 10⁻⁻8 हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो a प्लस बी 1/4000 हो जाएगा, तो इसको 4000 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये हो गया 4000। तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.6, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा आ गया तो यहां से कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां साइन थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.8। हमें निकालनी है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है डी थीटा ओवर डी लैम्बडा। डी थीटा ओवर डी लैम्बडा इक्वल्स टू n कैपिटल N अपॉन कॉस थीटा n, कॉस थीटा। तो स्मॉल n की वैल्यू 3 है, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 4000, यहां पर लिखा हुआ है 4000 ये रहा।
और अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.8, सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 15,000। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको ये याद रखनी है। एक तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए ये फॉर्मूला आ गया, एक डिस्पर्सिव पावर का ये फॉर्मूला आ गया, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या ऐसा कह लो जिनको मैं स्पेशली बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ स्पेशली फॉर्मूला को, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए अगर आपको ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। सारा खेल फॉर्मूला का है ऑप्टिक्स के अंदर, फॉर्मूला याद रखोगे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो ये समझ ही नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द एपरेचर, एपरेचर मतलब डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप which may be used to resolve stars separated by 4.88 into 10 power -6 रेडियन फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए जो रिजोल्यूशन लिमिट का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, डी इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा अपॉन ये हो जाएगा थीटा। ये किसके लिए, ये टेलीस्कोप के लिए ये ना, ये पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, टेलीस्कोप के लिए बात चल रही है यहाँ पर। एपरेचर का मतलब डी निकालना है, तो 1.22 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू होगी 6000, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको मैंने। और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है रेडियन में वो 4.88 इंटू 10 पावर -6 है, 4.88 इंटू 10 पावर -6। सॉल्व करेंगे आंसर लमसम आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाल रहा हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 पिन होल्स 1.5 mm अपार्ट आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.5 इंटू 10 पावर -5 centimeter seen through a telescope with its objective stopped down to a diameter of 0.4 centimeter. Find the maximum distance from the telescope at which the pinholes can be resolved. तो सबसे पहले जो रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला है RL का फॉर्मूला वो 1.22 L अपॉन A, तो इसको थीटा के बराबर लिख दिया मैंने यहाँ से, तो थीटा इक्वल्स टू 1.22 L लैम्बडा सॉरी अपॉन A इक्वल्स टू थीटा, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, और ये जो थीटा है ये किसके बराबर भी होता है, ये होता है x अपॉन डी। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करो, तो इक्वेट करोगे तो x ओवर डी इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा ओवर A, 1.22 लैम्बडा ओवर A। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी x इंटू A अपॉन 1.22 लैम्बडा। अब x जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 2 पिन होल्स 1.5 mm अपार्ट, तो ये हो गया 1.5 mm। 1.5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा कितना, ये x की वैल्यू, मैं गोला मार देता हूँ, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई, डाउन टू अ डायमीटर, डायमीटर कितना का हो गया 0.4, ये डायमीटर हो गया a। यहाँ पे आप चाहो तो कैपिटल D लिख लेते हैं ना, वो तो कोई बात नहीं है। तो x की वैल्यू हो गई 0.15 और डायमीटर हो गया 0.4, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी सबकी 1.22, और जो वेवलेंथ है वो है 5.5 इंटू 10 पावर 5 माइनस का, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 894.2 सेंटीमीटर, 894.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the minimum number of lines of per centimeter in 2.5 centimeter wide grating which will just resolve the sodium lines in second order spectrum। तो स्मॉल n की वैल्यू है सेकंड, उसके बाद हमें रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला यूज करना है। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा ओवर डी लैम्बडा इक्वल्स टू स्मॉल n और कैपिटल N, लैम्बडा ओवर डी लैम्बडा स्मॉल n और कैपिटल N, ये फॉर्मूला। तो यहाँ वैल्यू तो गिवन नहीं है। कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर इन 2.5 सेंटीमीटर वाइड ग्रेडिंग विच विल जस्ट रिजॉल्व द सोडियम लाइंस इन द सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। सोडियम लाइंस, तो सोडियम के लिए आपको वेवलेंथ या तो याद हो, इतना तो कौन दिमाग लगाएगा यार। यहाँ पर वैल्यू एक बार मैं देख लेता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू है, लैम्बडा की वैल्यू आप लिख लो 5890 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर, और डी लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 6 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। ये एवरेज है सोडियम के लिए ये।
तो यहाँ से हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो 5890 इंटू 10 पावर -8 और डी लेमड़ा की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10 पावर -8। स्मॉल n कितना हो गया 2 और कैपिटल N आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5890 अपॉन 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 491। ये n की वैल्यू आ गई है ना। विड्थ ऑफ ग्रेटिंग दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर हम निकालेंगे। तो 491 को डिवाइड कर दो किससे 2.5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास लमसम 196.4, 196.4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये गिवन नहीं था, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑफ ऑन अ पीस ऑफ क्वार्ट्ज कट पैरेलल टू द एक्सिस, फाइंड द लीस्ट थिकनेस फॉर। अब देखो दो तरह की प्लेट हम यूज करते हैं, एक होती है हमारे पास हाफ प्लेट और एक होती है क्वार्टर, है ना। तो उनके फॉर्मूला, तो यहाँ पर हाफ का यूज होगा तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा ओवर 2 म्यू ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और म्यू ओ मतलब ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर -5 अपॉन 2। म्यू ई की वैल्यू कितनी 1.5535। ये क्वार्ट्ज के केस में होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं लिख दूंगा अभी। हाँ, हालांकि क्वेश्चन में आपको जब भी एग्जाम में मिलेगा तो गिवन होगी ये वैल्यू। और बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2.75 इंटू 10 पावर -3 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। हाफ क्वार्टर प्लेट के लिए एक होगा हाफ प्लेट और एक क्वार्टर प्लेट। तो हाफ के लिए फॉर्मूला होगा, क्वार्टर का जब यूज होगा तो 2 की जगह आ जाएगा 4, 2 की जगह आ जाएगा 4। यहाँ पर क्वार्ट्ज प्लेट यूज हो रही है तो क्वार्ट्ज जो है वो हाफ में जाएगी, क्वार्ट्ज किस में जाएगी हाफ में जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। बाकी के और क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा इस तरह के, तो इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर करोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं ये म्यू ई और म्यू नॉट की वैल्यू जो क्वार्टर के लिए है, क्वार्ट्ज के लिए है, ये गिवन होगी, आपको ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जरूर नहीं गिवन है, मैंने लिख दिया है, पर ये आपको गिवन होगी, है ना। ये गिवन होगी तो आपको ऐसा कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है इसमें। ठीक, तो होपफुली जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।